हेलो स्टूडेंट, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक हो गए। आपका मेरे यूट्यूब चैनल संजीव ज्ञान गुरुकुल पर स्वागत है। आज मैं आपको क्लास 9 का गणित में पृष्ठी छत पर आयतन चैप्टर का प्रश्न नंबर 11.4 का प्रश्न 3 सोल्व करके समझाओगा, ठीक है। और यदि आप वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। और यदि आप वीडियो पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन प्रेस कर बेल आइकन प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि हमारी हर पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे, ठीक है। और प्रश्न 3 सोल्व करने से पहले मैं आपको एक बात कह दूं कि इस वीडियो का पूरा अंतर देखिएगा, बीच में कभी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको वीडियो में प्रश्न का अच्छी प्रकार से समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो देखिए प्रश्न 3 क्या कह रहा है, धातु की एक गेंद का व्यास 4.2 सेंटीमीटर है। यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है तो इस गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, ठीक है। देखिए ये आपको बोला गया एक गेंद है जो आपका धातु का एक गेंद है, ठीक है। धातु या लोहा का, टीना का, कोई भी चीज का एक धातु का गेंद है, ठीक है। और इसका व्यास आपको दे दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मतलब व्यास दे दिएगा, मतलब आपको ये भाग दे दिया गया है। देखिए देखिए ये जो आपका व्यास है ये आपको दे दिया गया है व्यास, ठीक है। व्यास आपको दे दिया गया है डी बराबर कितना, 4.2 सेंटीमीटर है। डी बराबर 4.2 आपको डी का वैल्यू दे दिया गया है, ठीक है। तो आपको बोला गया यदि इस धातु का घनत्व 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है, इसका घनत्व बोला है इस धातु का कितना, 8.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। तो गेंद का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। ठीक है, गेंद का द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, गेंद का आयतन ज्ञात करना होगा। अगर गेंद का में आयतन ज्ञात हो जाता है तो गेंद का आयतन से हम अगर घनत्व को गुना कर देंगे तो आपका द्रव्यमान ज्ञात हो जाएगा, क्योंकि द्रव्यमान बराबर आयतन गुने घनत्व होता है, ठीक है। तो सबसे पहले जो दिया को हम लोग लिख लेते तो लिखते हैं, दिया है कि आपका दिया गया है, देखिए हल में हम लोग लिखते दिया है आपका क्या, देखिए व्यास, गेंद का व्यास। तो लिखिए गेंद का व्यास, ठीक है। व्यास को हम लोग डी से सूचित करते हैं, तो डी लिखिए। क्या दिया होगा आपका 4.2, क्या आपका सेंटीमीटर लिख दीजिए। चलिए अब हम लोग इससे त्रिज्या निकालेंगे, क्योंकि आयतन निकालने के लिए हमें त्रिज्या की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो त्रिज्या लिख लीजिए, त्रिज्या आर बराबर कितना, त्रिज्या कैसे निकलेगा, अभ्यास का आधा कर दीजिए, डी/2 एक त्रिज्या माना जाएगा, ठीक है। तो 4.2/2 काटिएगा तो आपका आ जाएगा 2.1 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आ गया त्रिज्या, ठीक है। अब क्या करेंगे, गेंद का आयतन ज्ञात कर लेंगे, इसीलिए गेंद का आयतन, गेंद का गेंद का आयतन, आयतन, ठीक है। तो गेंद एक गोला का आकार का है, ठीक है। तो इसका आयतन क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर का क्यूब, ठीक है। चलिए 4/3 को ऐसे लिखिए, पाई बराबर बराबर 22/7 रखिएगा। क्यों रखिएगा, क्योंकि प्रश्न में कोई और आपका मान नहीं दिया गया पाएगा, ठीक है। तो पाई बराबर 22/7 लीजिएगा मान, ठीक है। आर क्यूब यानी 2.1 को 3 बार लिख दीजिएगा, 2.1 गुना 2.1 गुना 2.1, ठीक है। चलिए ठीक है, काटते हैं, 7 एकम 7, 7×3 = 21, मैंने आपका 0.3 आएगा, ठीक है। चलिए देखिए 3 से इसको काट लेते हैं तो आपका 0.1 आएगा, 3×1 = 3, ठीक है। चलिए अब तो कोई काटना नहीं है, अब जो गुना करना है गुना कर देते, ठीक है। देखिए 22×4 = 88, 88 से एक 0.1 को गुना किए गए तो आपका आएगा 8.8, ठीक है। फिर यहाँ गुना लिख दीजिए। अब देखिए 21 गुना करने से कितना, 21 का स्क्वायर होता है 441 यानी 441, ठीक है। और देखिए दो संख्या पहले पॉइंट है, एक संख्या या एक संख्या, दो संख्या, तो दो संख्या पहले पॉइंट लगा दिया, ठीक है। अब इसको गुना कर दिए, चलिए मैं रफ ही कर देता हूँ, ठीक है। तो देखिए 441 गुना 8.8 गुना कीजिए, चलिए तो ये क्या आएगा, 8×1 = 8, 8×4 = 32 का 2 बचा 3, 8×4 = 32, 3 35, फिर वही आपका मान आएगा 8×1 = 8, 8×4 = 32 का 2 बचा 3, 8×4 = 32, 3 35। चलिए 8, 8×2 = 10 का 0 बचा 1, 5×2 = 7 और 1 8, 5×3 = 8 और 3 का 3, ठीक है। ठीक है, तो देखिए पॉइंट कितना संख्या पास है, एक संख्या नीचे और ऊपर दो संख्या, मतलब 3 संख्या, तो 1 2 3 यहाँ लगा दिया, तो 38.808 लगा दीजिएगा, ठीक है। ये आपका इसका हो जाएगा, ठीक है,
0.808 इतना सेंटीमीटर लिखिएगा, 1.25 सेंटीमीटर में था। आयतन लिखा है सिर्फ क्यूब लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया आपका क्या, इसका आयतन हो गया गेंद का, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, गेंद का द्रव्यमान, ठीक है, क्योंकि हमें द्रव्यमान निकालना है, ठीक है। तो गेंद का द्रव्यमान बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लिखिएगा, इसीलिए गेंद का द्रव्यमान, द्रव्यमान, ठीक है। गेंद का द्रव्यमान का फॉर्मूला आता आयतन गुना घनत्व, ठीक है, ये फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो आयतन देखिए आपका इतना है, तो लिख दीजिए आयतन 808, ठीक है, गुना घनत्व हमारा कितना है गेंद का, देखिए गेंद का हमारा घनत्व देखिए 8.9 ग्राम दिया गया है, ठीक है। तो इसको लिख दीजिए 8.9 ग्राम, ठीक है, 8.9 ग्राम। चलिए अब इन दोनों को गुना कीजिए, और जो भी आपका आंसर आएगा ग्राम में आएगा, क्योंकि द्रव्यमान हम ग्राम में आपका निकाला जाता है, ठीक है। तो चलिए गुना कर दे, देखिए यहाँ मान दिया गया, इससे 8.9 को गुना कर दीजिए, ठीक है। 972 का 2 7, 9007, ठीक है। 972 का 2 हाथ में 7, 972 72 7 79 का 9 हाथ में 7, 9 21 21 7 28, नहीं 9 27 27 7 27 7 आपका होता है 34, ये आपका 34 लगेगा, ठीक है। चलिए और उसके बाद देखिए 8 से करना है, 8 8 64 का 4 बजे 6, 8 0 0 6, 8 8 64 का 4 बजे 6, 8 8 64 64 6 आपका 70 का 0 बजे 7, 8 3 24 24 7 आपका हो जाता है 24 7 31। चलिए अब जोड़ दीजिए, 2 7 4 11 का 1 बचा 1, 6 2 8 और 1 9, 9 4 13 का 3 बचा 1, 4 और 1 5, 3 और 1 4 और 3 का 3, ठीक है। पॉइंट की संख्या बाद यहाँ 3 है ऊपर, नीचे एक संख्या पहले है, ठीक है, यानी 4 संख्या बाद 1 2 3 4 यहाँ लगा दीजिए, मैंने 3 4 5, ठीक है, 3 4 5 लगाइए, 3 4 5.3912, ठीक है। तो 3912, ठीक है। तो अब इतना ग्राम भी लिख सकते हो आंसर में, या पॉइंट के बाद 2 संख्या तक लीजिए, 345.39, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 संख्या, इतना ग्राम भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो बस यही आपका आंसर हो गया गेंद का द्रव्यमान। तो इस गेंद का द्रव्यमान कितना होगा, इस गेंद का द्रव्यमान होगा 345.39 ग्राम, ठीक है। बस यही आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, ठीक है। यदि आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। यदि आपको वीडियो समझने में कोई कष्ट हो तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट के उत्तर देने की कोशिश करूंगा। यदि आपने इससे पिछले आधे का वीडियो नहीं देखा तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन के प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं, ठीक है। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, धन्यवाद।